अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र। आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं अपलोड कर सकी। आज अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि मेरी तबीयत बेहतर है। और आज है ईद का थर्ड डे और हमारे घर में आए हुए हैं गेस्ट फैसलाबाद से। जो मैं 2 महीने पहले शायद शादी पर गई थी ना, वहाँ वही गेस्ट आए हुए हैं। और जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं तैयारी श्यारी, क्योंकि मेरे भाई के आने में इंग्लैंड से बस 2 दिन ही रह गए हैं इंशाल्लाह ताला। और जो है यहाँ पर काफ़ी तैयारी श्यारी की हुई है उनके लिए आने के लिए। जो है सामान वगैरह चीज़ें जो हैं ग्रॉसरी की हुई है, मतलब कि उनके जो पानी है वो जो वाटर पीते हैं वो, और कोक शोक वगैरह ये वो चीज़ें ये वो चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं। जो यहाँ पर जो है फुल उनकी तैयारी जो है हम कर रहे हैं। और साथ में चिकन मीट मटन वगैरह था, और जो है फ्रूट शूट थे, और साथ में जो है आलू प्याज टमाटर वगैरह थे। एक बार में सामान लिए हैं, क्योंकि फिर डेली डेली जो है जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैं कर रही थी दावत की तैयारी, क्योंकि फैसलाबाद से आए हुए हैं गेस्ट और वो सुबह अर्ली पहुँचे थे। और जो है यहाँ पर मैं दोपहर के लिए बना रही थी, सॉरी ये वीडियो रात की है। रात को मैंने बनाई थी कस्टर्ड की, क्योंकि जो है सुबह मेहमानों ने अर्ली पहुँच जाना था मॉर्निंग में ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है कस्टर्ड ना वो एक दिन पहले बना के ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ठंडा भी हो जाएगा और काम की ना बचत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम था, मेहमान सोकर उठ चुके थे, और यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता बनाया था, हल्का-फुल्का सा ही नाश्ता बनाया था, क्योंकि दोपहर को खाना था। और दोपहर के बाद जो उन्होंने मेहमानों ने चले जाना था रहीम यार खां में। जो मेरे कज़न आए हुए हैं, खाला का बेटा और बहू आए हुए हैं, साथ में सिस्टर आई हुई हैं उनकी। तो उनके मतलब कि जो खाला की बहू है ना, वहाँ उनके रिश्तेदार जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी खाला वगैरह रहती हैं। तो उन्होंने वहाँ पर भी जाना था, तो खाना-शाना खा के दोपहर को चले गए थे। फिर 1 दिन के बाद जो उन्होंने रात रह के वहाँ पर फिर वापस आ जाना। यहाँ पर जो है हम सुबह नाश्ता कर रहे थे, बाकी घर वालों ने कर लिया था, मेहमान सोकर उठ चुके थे। सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम था और हम कर रहे थे नाश्ता। यहाँ पर नाश्ते में थे पराठे, और साथ में मैंने बनाया था ऑमलेट, और साथ में थी दाल बनाई हुई थी रात में। और जो है बाकी खाना दोपहर को बनाना था, और सुबह को हल्का-फुल्का से बस नाश्ता करवाया था मेहमानों को। और मेहमानों को मैंने बता दिया था कि ना हल्का-फुल्का खाना, दोपहर को खाना खाना। ये ना हो कि आप कह दें कि नहीं जी हमने दोपहर को नहीं खाना, अब हमने लेट नाश्ता किया है तो हमने अब खाना नहीं खाना। तो सब वो ना हँसने लग गए, इसलिए हँस रहे थे। और यहाँ पर जो दोपहर का टाइम था और मैं आ चुकी थी किचन में। और जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है मैंने चिकन राइस पुलाव मतलब कि बनाना स्टार्ट कर दिया था, और साथ में जो है मैंने बनाना था मटन का शोरबा। और यहाँ पर जो है मैंने बना रही थी सालन, सॉरी चावल बना रही थी। पता नहीं मुँह से क्या 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 निकल रहा है। तो अच्छा जी, यहाँ पर खैर मैं बना रही थी पुलाव बना रही थी, और साथ में जो है प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया था, वो मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का पहले। तो जो है फिर मैंने बाद में जब सालन को ना आलू-शालू डालने थे और भूनना था, तब जो है ना मैंने फिर वीडियो बनाई। और साथ में जो है प्रेशर कुकर बंद करने के बाद और जो है पुलाव भी साथ में बना रही थी, और उसके बाद जो है ना साथ-साथ में मैंने रायता-शायता भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मटन या बीफ वगैरह कुछ भी बनाना होता है ना, प्रेशर कुकर में लगा के बंद कर दो 20 मिनट के लिए, और जो इसके बाद है ना 20 मिनट में आप ढेर सारे बाकी काम जो है ना किचन में खड़े-खड़े वो भी सारे काम बंदा ना कर लेता है। तो ख़ैर वो फिर सालन जो है बनना स्टार्ट हो गया था, और वेट ऊपर मैंने लगा दिए थे, और साथ में पुलाव भी बन रहा था, चिकन डाल दिया था, बनाई-शनाई हो रही थी। और साथ में मैंने कहा चलो उतनी देर जो है रायते वाला काम है वो बना लेती हूँ, और रायता मैं बना रही थी। और जो सैलड है वो मेरी सिस्टर आ गई थी साथ वाले घर से, तो मेरी सिस्टर ने बना दिया था। और यहाँ पर जो है चावल बन चुके थे, और इनको मैंने लगा दिया था दम पर, और साथ में जो है सालन भी कुक हो रहा था। अभी रहता था प्रेशर कुकर में ही था, और थोड़ा सा टाइम रहता था यहाँ पर। फिर मैंने जो है ऊपर से वेट उतार दिया था। और इसके बाद जो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी था, तो इसी पानी में फिर जो है ना मैंने आलू डाल दिए थे, क्योंकि इसी पानी में जो है ना मैंने कहा कि आलू जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। और आलू-शालू डाल दिए थे, और जी सालन को जो है अच्छी तरह से भुनाई कर ली 5-10 मिनट के लिए। और साथ में यहाँ पर मेरी कज़न्स भी थी साथ में, वो गपशप कर रही थी, और मैं उन्हें कह रही थी कि आप लोग रूम में जाओ तो मैं खाना-शाना बना लूँ, फिर फ्री होकर बैठेंगे, खाएँगे और साथ में गप्पे-शप्पे लगाएँगे। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, और किचन में जो है आजकल थोड़ी-थोड़ी हल्की-फुल्की सी ना गर्मी लगने स्टार्ट हो चुकी है। और आप भी बताइएगा कि आप जहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं वहाँ का वेदर आजकल कैसा है? वैसे तो आजकल गंदम का सीज़न है, और इसलिए जो है ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, और जो है आंधियाँ भी आ रही हैं, और ठंडी-ठंडी तेज़-तेज़ हवा भी
चल रही है और सारा दिन जो है ना मौसम मतलब कि मिट्टी मिट्टी वाला गर्दो गुबार वाला मौसम होता है और कभी बादल आ जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश तो खैर नहीं हुई ना ही हो। अल्लाह ताला जो है सबकी गंदुम जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि सारे जितने भी मतलब कि जो हैं काश्तकारी करते हैं उन्होंने साल भर में जो है मेहनत होती है, साल भर पूरा जो है गंदम खानी होती है। तो अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और यहाँ पर जो है फिर सालन चालन रेडी हो चुका था और साथ में जी हम बातें शातें करी जा रहे हैं, साथ में जो है सालन चालन रेडी हो रहा था जिसके ऊपर मैंने डाल दिया था धनिया। और सालन में मैंने बनाया था मटन आलू का शोरबा किया था, क्योंकि मेहमानों की रिक्वेस्ट थी कि हमने जी भुना शुना हुआ नहीं खाना, तो हमने खाना है शोरबा, हमने पीना है शोरबा, शोरबे वाला हम बहुत लाइक करते हैं। तो फिर मैंने बनाया शोरबा और वैसे भी पुलाव था साथ में, तो वो कह रहे थे कि फिर ऊपर डालेंगे शोरबा और बहुत मज़े का लगता है। चावल जो बहुत मज़े के लगते हैं और साथ में सैलड भी रेडी कर लिया था। और जो रात को बनाया था कस्टर्ड, तो वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका था। और मेरी सिस्टर आ गई थी साथ वाले घर से, उसने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा दी थी। और जब खाना बनाने का टाइम था तब मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे काम करती गई वैसे वैसे मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर होती हुई, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है जी फिर मैंने कस्टर्ड को अच्छे से रेडी किया। आलमंड्स थे और जो है मेरे पास था पिस्ता था और वो मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसके बाद जो है ऊपर जो है मैंने इसके लगा दिया था एलुमिनियम फॉइल। और इसके बाद जो है जी इसको फिर मैंने अच्छे से कवर कर दिया था ताकि फ्रिज में रखना था। और जो है बाकी चीज़ों की जो फ्रिज में होती हैं बाकी चीज़ें उनकी जो है खुशबू वगैरह वो ना इसमें नहीं आएगी, तो इसलिए जो मैंने इसको रैप के साथ कवर कर दिया था और अच्छी तरह से। और कवर करने के बाद फिर मैंने जो है इसको भेज दिया था टेबल पर, क्योंकि खाने के साथ ही जो है ना मैंने वो भी मीठा रख दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि खाना शाना खाने के बाद ना फिर याद आता है वाला मीठा बनाया सी वो तो भुल ही गए। तो खैर ये भी फिर मैंने साथ में ही ना मैंने रख दिया था। यहाँ पर मैं तैयारी करी जा रही थी और मैं सिस्टर अपनी को चीज़ें रेडी कर करके दे रही थी और वो टेबल पर बाहर रखती जा रही थी। और इसके बाद जो है चावल भी रेडी हो चुके थे, चावलों को दम से मैंने उतार लिया था। चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले बने हुए थे, बहुत ही मज़े के जो हैं पुलाव बना हुआ था। फिर वो भी मैंने डिश आउट कर लिया था। और दोपहर का 3 बजे का 2:30 बजे का, हाँ सॉरी 2:30 बजे का टाइम था जब खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था, क्योंकि नाश्ता सुबह लेट किया था तो फिर अभी भूख भी नहीं थी, तो मेहमानों ने जाना भी था रही मेरे खां में, इसलिए जो है फिर मैंने बस खाना जल्दी ही बना लिया था, जल्दी स्टार्ट कर दिया था किचन में जाकर बनाना। और फाइनली यहाँ पर जो है सालन वगैरह सारा कुछ रेडी हो चुका था। और टेबल पर जो है मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे, टेबल को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया था। और जो है जी चम्मच शमच सारा कुछ रख दिया था, बर्तन भी सारे रख दिए थे, खाने के लिए जो है सब बैठे थे। और होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और यहाँ पर बैठे हुए थे गेस्ट, और जो है ये 3 गेस्ट हैं जो फैसलाबाद से आए हुए हैं, मेरे खाला के बेटा और खाला की बहू और साथ में जो है खाला की बेटी हैं। तो वो तीनों आए हुए हैं यहाँ पर हमारे घर में। काफ़ी अरसे के बाद मेरी खाला की बेटी जो है हमारे घर में आई है कानपुर में, हमारे सिटी में, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चले जी, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शाइस्ता अदनान ब्लॉग। और यहाँ पर बैठी हैं मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड सामने बैठे हुए हैं, साथ में गप्पे शप्पे मार रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। सारे मुझे कह रहे थे कि आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा आती हूँ, पहले मैं अपनी वीडियो तो बना लूँ, व्लॉग तो पूरा कर लूँ ना। तो फाइनली फिर यहाँ पर आकर बैठी थी मैं और जो मेरी कज़न है खाला की बेटी, उसने बनाई मेरी वीडियो। तो होपफुली कि आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और आप सबका थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं। अपने दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।